Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. So let's start today lesson. Exercise number है 8.1. टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट न्यूमेरिकल्स। हम कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इसका सारा कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल आपको समझाया था। आज हम उसके कुछ बुकिश न्यूमेरिक्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, ये बुक में से ही मैंने लिया और बुक मैंने रेफर की हुई है आपको यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5, a $10,000 certificate of deposit and interest of 8% per year, compounded semi-annually. Complete the following table with regard to semi-annually compounding. What is the total interest over the 2-year period? हम इन सारी चीजों को हाईलाइट कर लेते हैं। सर्टिफिकेट्स, इंटरेस्ट रेट, कंपाउंडेड सेमी एनुअली और 2 years पीरियड का इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा, आपकी बुक में ये टेबल बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ किया गया है, ऐसे ही उसकी जो फर्स्ट ब्लैंक है उसको फिल किया गया है और नेक्स्ट आगे जो उसकी 3 ब्लैंक्स उन्हें खाली छोड़ दिया गया है आपके लिए कि आप उसको सॉल्व करें। सेमी एनुअल का मतलब होता है कि एक साल में 2 मरतबा बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, लिहाजा इसलिए हमने सेमी एनुअली पीरियड ही यहाँ पे लिखा 1 2 3 4। प्रिंसिपल उसने हमें आपको बताया, डिपॉजिट उसने क्या किया था 10,000 के सर्टिफिकेट से। और इंटरेस्ट अमाउंट, हाँ जी मैंने इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ लिखी हुई है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 8% उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, डिवाइडेड बाय उससे मैंने 2 किया है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली उसने कहा था, मैं अपने इंटरेस्ट रेट को भी सेमी एनुअली बनाऊंगी, ठीक है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली करूंगी, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है। आगे उसका कंपाउंड अमाउंट जो उसकी टोटल अमाउंट हमारे पास आएगी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। हम एक सिनेरियो की तरह इसको समझेंगे। फर्स्ट पीरियड पर फॉर एग्जांपल आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपया जमा करवाया है तो बैंक उस पे आपको 8% उसने पर ईयर देना है, लेकिन आपने उसको कंपाउंडेड सेमी एनुअली करना है तो 2 पे डिवाइड कर लिया। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4% कर लेते हैं, क्योंकि 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, हम डायरेक्ट वही लिख लेते हैं 4%। तो ये इक्वल आपके पास आ जाएगा $400 आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा पहले पीरियड का। और 10,000 जो आपका प्रिंसिपल है, अब अमाउंट हमने निकालनी है तो 10,000 आपका जो प्रिंसिपल है उसमें आपने इंटरेस्ट जितना लगा 4% आपका इंटरेस्ट लगा सेमी एनुअली, उसे आपने ऐड किया तो हमारे पास होगा 10,400। अब हम लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि दूसरे साल में दूसरे पीरियड में जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो कौन सा होगा, वो हमारे पास ये 10,400 की जो अमाउंट बनी है इंटरेस्ट ऐड हो गए, हम इसको दूसरे पीरियड का क्या बना देंगे, प्रिंसिपल बना देंगे। ये अब इसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर भी हमारा इंटरेस्ट लगेगा, मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम 4% किया तो इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा $416 आ जाएगा। तो सेकेंड पीरियड की जो हमारे पास अमाउंट बनेगी वो हो जाएगी 10,400, इसका प्रिंसिपल था, इसमें प्लस किया हमने सेकेंड पीरियड का इंटरेस्ट 416, तो इक्वल हमारे पास ये आ जाएगी $10,816। ये हमारे पास दूसरे पीरियड का की टोटल अमाउंट आ गई। अब थर्ड पीरियड पे हम जाएंगे। थर्ड पीरियड पे जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा वो कौन सा होगा, जो सेकंड पीरियड का हमारी अमाउंट बनी थी, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे हमारे पास, और इसी को हम 4% इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 432.64 डॉलर। और इसी तरह तीसरे पीरियड की हमारे अमाउंट क्या बन जाएगी, वो मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ 11,248 पॉइंट आ जाएगा 64। इसको भी ऐड करने का वही तरीका है, थर्ड पीरियड की आपने प्रिंसिपल अमाउंट उसमें ऐड करना है, आपने थर्ड पीरियड का जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है 432, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 11,248.64 डॉलर। अब इसी तरह इस अमाउंट को हम लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम लोग चौथे पीरियड का प्रिंसिपल बना देंगे और इसी का हम इंटरेस्ट, इसी से हम इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे 4% के साथ, हमारे पास आ जाएगा 449.95 डॉलर। और इसी तरह इसकी टोटल अमाउंट हमारे पास क्या बन जाएगी 11,600
$698.58. At the end, the depositor received $11,698.58. तो ये हमारा जो टेबल था ये कंप्लीट ड्रॉ हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको वो भी सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये मैंने लिखा हुआ था पहले से। फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास, हम आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, कंपाउंड अमाउंट होनी चाहिए। मैं फॉर्मूला को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि इससे फिर वैल्यू पुट करना मेरे लिए इजी होगा। प्रिंसिपल है 10,000 और इंटरेस्ट हमारे पास था 8%। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी क्वेश्चन में ये रिक्वायर किया जाए कि वो सेमी एनुअली कंपाउंड कर रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड कर रहा है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके इंटरेस्ट रेट पर, अगर आपका इंटरेस्ट रेट पर एनम दिया हुआ है तो, और आपके टाइम पीरियड पे पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट को आपने डिवाइड करना है और टाइम पीरियड को आपने उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम इसको सेमी एनुअली का है तो आपको बताया था 2 के साथ डिवाइड करेंगे, और यहाँ n हमारे पास हैं 2 इयर्स थे, और m हमारे पास क्या था, सेमी एनुअली 2 टाइम्स हमारे पास थे। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,698.58। सेम, चाहे आप फॉर्मूला के थ्रू करें चाहे आप टेबल के थ्रू करें, आंसर विल बी सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, जो हमारे पास रिक्वायर किया गया था वो मैं वहां पर टेबल पे भी अभी कैलकुलेट कर दूंगी। 11,698.58, और प्रिंसिपल हमारे पास कितना था जो हमने 0 पीरियड पर डिपॉजिट करवाया था, 10,000। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा $1,698.59। पर हम एक और ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें रिक्वायर किया था कि आपने टोटल इंटरेस्ट जरूर बताना है। तो टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। चारों पीरियड का टोटल इंटरेस्ट 400, 416 प्लस 432.64 प्लस 449.94 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा $1,698.59। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की जितनी भी रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाती हैं। ये आंसर थ्रू फॉर्मूला और हमने जो टेबल के थ्रू किया है, आप चेक कर सकते हैं दोनों ही सेम है, 1698.59, एंड फॉर्मूला के थ्रू किया है तो 1698.59। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है द सम ऑफ $5 lakh has been placed in an investment which earn interest of 12% per year, compounded quarterly करना है। Complete the following table with regard to quarterly compounded, what is the total interest for the years। सेम वही तरीका है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है। हम हाईलाइट चीजें कर लेते हैं। उसने कितने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की है, $5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, और इंटरेस्ट हमें बताया गया है 12% पर एनम, और कंपाउंडेड हमें करने के लिए कहा गया है क्वार्टरली, यानी कि एक साल में 4 टाइम्स उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, और टोटल इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है। ये टेबल एज इट इज आपकी बुक में ऐसे ही ड्रॉ हुआ था। उसकी ये पहली वैल्यूज, जो पहले क्वार्टर की जितनी वैल्यूज हैं कैलकुलेट की हुई हैं, सेकंड क्वार्टर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही निकाला जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। 12 को 4 पर डिवाइड कर देंगे तो 3% आ जाएगा, हम 3% के अकॉर्डिंग की कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड क्वार्टर का जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा वो हमारे पास होगा $5,15,000, और इस पर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3%। मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रही हूँ कि आप पहले डिवाइड करें, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बजाय आप सिंपल इसको कैलकुलेट कर लें। 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 आ जाए तो 3% के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा 15
$1,450। सेकेंड क्वार्टर की हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा वो लिखेंगे, ऐड इसमें करेंगे सेकेंड क्वार्टर का इंटरेस्ट, इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा 5,30,450। थर्ड क्वार्टर की जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा उसको हम लिख लेते हैं, जो सेकेंड क्वार्टर की अमाउंट थी, इसी पे हम 3% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $15,913.5। थर्ड क्वार्टर का प्रिंसिपल, उसमें ऐड करेंगे थर्ड क्वार्टर का इंटरेस्ट, और इक्वल हमारे पास ये आ जाएगा 5,46,363.5। इस तरह फोर्थ क्वार्टर का जो हमारे पास प्रिंसिपल होगा वो है 5,46,363.5, और इसी पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3%, हमारे पास आ जाएगा 16,390.91। फोर्थ क्वार्टर का प्रिंसिपल में ऐड करेंगे फोर्थ क्वार्टर का इंटरेस्ट, इक्वल हमारे पास आ जाएगा 5,62,754.41. At the end of the years, your investment will be increased with 5,62,754.41 अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा चारों क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा $62,754.41। At the end of the fourth quarter, $62,754.41 आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पर अर्न किए हैं। हमारे क्वेश्चन की टोटल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। सो थैंक यू सो मच।